इनके समधी साहब आए गए। और समधी साहब कब आए? जब सब पूरे घर भर ने भोजन कर लो और हमारी जो भाभी जी है ना उनने बर्तन वर्तन धुल के धर दे। अब जैसे ही समधी साहब आए, अब बीरबल भैया बोले सुनो, का नाम लेला को नाम हम भूल ही गए। घनश्याम की मम्मी, ओ घनश्याम की मम्मी। बोले हाँ। बोले समधी साहब आए हैं। बोले फिर? बोले अब कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करो। तो अब घनश्याम की मम्मी अंदर गई, देखा घर में अब जो कुछ था आज बन गया। बाजार थी नहीं उस दिन, तो सब्जी अब्जी सब खत्म हो गई थी। अब सोचे कि का बनाए, समधी आए, का बनाए का बनाए। सोचे अगर कुछ बनाया नहीं तो बदनामी हो जाएगी। पूरी रसोईया में ढूंढ डालो तो एक डब्बा में थोड़ी सी अरहर की दाल मिल गई, थोड़ी सी, इतनी सी। सोच नहीं कोई बात नहीं, इज्जत बच जाएगी, सब लोग तो खा ही चुके हैं, समधी साहब के लिए बन जाए खाली बस। तो घनश्याम की मम्मी घनश्याम के पापा से जाके बोली सुनो देखो इतनी अरहर की दाल परी है और समधी साहब के लिए केवल बनाए दें। और देखो हम जब खाना परोसे तो हम जा कहिए कि तुम को लगाए रहे खाना, तो तुम कह दियो ना हम तो खा चुके हैं। हाँ नहीं बे कहा कि तुम बैठो, तुम बैठ जाओ, बेइज्जती करवाए दो। कहा अरहर ज्यादा पसंद है, तुम जीव लपका लगाओ, खाइयो ना। बोले अरे ना भाई अबे तो खा के उठे हैं। तुमने तो बिल्कुल भाई समझ लो ना भाई बना। अब घनश्याम की मम्मी ने दाल चढ़ाई दी, बन गई, तैयार हो गई, रोटी बन गई, थाली परोस दी, समधी साहब के ले के गई। लो समधी साहब खाई लो। समधी साहब बोले एक ही धरी। और समधी साहब इन्हें घनश्याम के पापा का धल्ला। तो अब पहले ही बताए दी थी। तो बीरबल भैया बोले नहीं नहीं समधी साहब आप खाओ, आप खाओ, आप ही अभी तो खाए नहीं, खा के बस बस बैठी थे, खाओ तुम खाओ खाओ। अब अच्छा कोई रिश्तेदार आए वो अकेले खा लेगा नहीं ना। समधी साहब बोले ना भाई समधी साहब ऐसो क्यों होता है। बीरबल भैया समधी साहब बोले ना ना समधी साहब चाहे कई रोटी खाओ संग खवाओ, फरिया अकेले नहीं खाई हम। बोले ना ऐसी बात नहीं, तुम खाओ अबे हम खा के उठे। तो लो समधी साहब बोले नहीं बीरबल भैया ऐसो करो ज्यादा नहीं तो चाहिए कई कौरा खाओ खाओ। अरे समधन जी बोले समधन जी ऐसो करो एक ही रोटी चांद लगा के ले आओ, थोड़ी थोड़ी रंग ले आओ, अकेले हम नहीं खाएंगे। अब मजबूरी घनश्याम की मम्मी की आ गई। उनने क्या करी कि एक कटोरी में थोड़ी सी दाल धर दी और एक रोटी धर दी और आंखी दिखाई देखो दाल थोड़ी है। जब तक समधी साहब खाएं तब तक धीरे धीरे तीम खात रही हो, और तुम सब सरपोट जाओ बेइज्जती करवाए दो। बोले ना भाई चिंता ना करो, तुम ले आओ ले आओ। अब परोस के थाली ले गई। समधी साहब ने हाथ धोए, बोले बीरबल भैया से बोले समधी शुरू करो शुरू करो। तो बोले नहीं तुम शुरू करो। तो समधी साहब ने कौर तोड़ा शुरू किया, बोले तुम शुरू करो। बीरबल भैया ने कौर तोड़ो, जो मुंह में डारो अर्रा के दार को स्वाद लगो। तो समधी साहब खाए एक कौरा, बीरबल भैया खाए दो कौरा। अब समधी साहब की थरिया में कटोरी में दाल पूरी धरी, बीरबल भैया कटोरी में दाल खत्म। अब 2 चमचा और दाल परी थी बटोइया में। समधी साहब ने देखा कि बीरबल भैया की कटोरी में दाल खत्म हो गई। ये हमारे भैया लाला राम लक्कापुरवा निवासी 51 रुपए दान भेंट कर रहे हैं, भगवान सदैव कल्याण करें। अब समधी साहब जी ने जो देखा तो घनश्याम की अम्मा से बोले अरे समधन जी देखो समधी साहब की कटोरी में दाल खत्म हो गई, दाल थोड़ी दे। अब जो सुनी घनश्याम की मम्मी ने चौके में तो मना करी हती कि समधी साहब दो कौरा खाए तब को तुम एक खाइयो, लेकिन ना बे एक खाए रहे तू ही खाए रहे। उनकी दाल खत्म नहीं पाई ने पहले सरपोट ले बेइज्जती करवाई थी। पता आती हमें मना कर रहे थे लेकिन ना मानी नहीं। अब
समदिन मतलब घनश्याम की अम्मा थोड़ी दाल चिमचा में लई आई डाल दैया के ना वो आँखी ने कारत जाए, लेकिन अब बीरबल भैया नीचे तो खोपड़ी ऊपर ही ना करे, देखो ही ना। अब ये सोचे कि हमारी तरफ देखें तो हमें इशारा कर दे दार अब थोड़ी रह गई है, आराम से खाइयो, लेकिन ना इनने का करो तरे मुंह गाड़ो पद्दे चिपटी गए, दोनों हाथ थमते खावा खाओ समधी साहब खाए एक कौरा तो बेचार कौरा समेटे, दार फिर खत्म। अब समधी साहब ने जो देखो फिर बोले घनश्याम की अम्मा, अरे समदन जी, समधी साहब की कटोरी में दाल खत्म हो गई, दाल हो दे दो। अब बची एक ही चिमचा, सोच लगी अगर कहूँ इन्हें दे दई और कहूँ समधी ने मांग दई तो बेइज्जती हो जाएगी। तो बटोइया खटखटाने की, अरे तो समझ जाए। तो बटोइया जब खटखटाई ऐसे करके पूरी चिमचा निकालो तो खटपट की आवाज भाई। अब समधी साहब समझ गए कि दार है ना, समधी साहब समझ गए दार है नहीं, तो अब चिमचा लेकर जो दार परोसन चली कि ला पहले समधी का परस दे, जो बची है थोड़ी बहुत तो इनके क्रम डाल दिए। तो समधी क्रम डाल लगी, समधी का ना ना बस 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 इतनी काफी बस, समधी साहब क्रम डालते हैं। तो बीरबल भैया ने थरिया आगे कर दिया डारो, अब मारे गुस्सा के फूली जाए घनश्याम की अम्मा मरी पर अब कही है कि तुम ना खाना बैठो, बेइज्जती करवा दियो, लेकिन ना मानी ना करवा दे भाई, रुको तुम आज समधी साहब का परम दे फिर तुम्हें बताएंगे। अब तो समधी साहब ने बेचारे ने हाथ धोए लेके दार अब खत्म हो गई, कि देखो बेइज्जती करवा दी, उन्हें जान ली कि दार खत्म हो गई है। अब समधी साहब के लिए चारपाई लगा दी गई। चारपाई कहाँ लगाई गई? कमरे में, कमरे में चारपाई लगाई गई समधी जी के लिए। और हमारे जो बीरबल भैया है ना, ये लेटते हैं कहाँ, वो घेरा नहीं बना है, घेरा बना वहीं लेटते हैं, ये वहां लेट गए जाके। तो अब रात हुई, अब इधर घनश्याम की अम्मा सोचे कब समधी साहब सोमे तब हम इन्हें याद दार खवामे नहीं के, आज के बाद ये दार खाइबो ना भूल गए तो हम घनश्याम की अम्मा ना। अब वे बैठी कि समधी साहब सोमे, भाई हमारे बलराम भैया इनकी ओर से 101 रुपया बोल रहे दाल की चिंता न करो, भगवान सदैव कल्याण करे। अब इधर समधी साहब को नींद ना आए, अंधेरो हो तो समधी साहब उठे, समधी साहब अकेले में खुले में लेटा थे, आज कमरा में लेट गए तो नींद ना आए। तो समधी साहब चुप्पा उठे, पीछे वाले दरवाजा से निकले और घेरा में पहुंचे, बोले बीरबल भैया से, भैया हमें नींद नहीं आ रही बंद में। तो बीरबल भैया बोले अरे समधी साहब तो हिन लेट जाओ हिन। समधी साहब बोले हाँ हिन बढ़िया है बढ़िया। तो उन समधी साहब को लेटाए दो और बीरबल भैया कमरा में जाके लेट ही गए। और घनश्याम की अम्मा सोचे कि बे घेरा में लेटी, अबे रुको सोम दो खाई समधी साहब को, आज इनका दार ना खवाई तो हम ना। अब जब आधी रात हुई गई तो मारे गुस्सा तो भरी थी, उठाओ मूसर ले आई भीतर थे, घेरा में पहुंची, समधी साहब चादर ताने परे, मुंह दिखाए ना, अंधरिया रात थी, मूसर लेके घनश्याम की अम्मा बैठ गई सिरहाने। बलराम भैया इनकी ओर से आए 101 रुपया के दाल बनन दो, दाल खवाए दो इन्हें, चिंता ना करो अबे खवाए रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब घनश्याम की अम्मा मूसर लेके सिरहाने बैठी, पल्लू समेट के और खोलो चद्दर, अंधरिया रात थी, मुंह तो दिखानो नहीं, करिया करिया दिखानो, उठाओ मूसर मुही में दो, ले ले दो ले दो ले दार, आज के बाद दार खाना भूल जाइए, के दार खाना। देखो समधी साहब के सामने बेइज्जती करवाई, और जब मूसर की मार बंद करी तो समधी साहब को जो सांस आई, बोले समधी अब बस कर, हमें नहीं मालूम तो कि अर्रा की दार खबे पे मार पत न हम कतई ना खाते।
अब हम कमाऊ ना खेदार हाय जो आवाज सुनो हाय तो समझी साहब हाय दैया समझी साहब तो कमरा में लेटी आती यन कैसी आ गए देखो कितने होशियार देखो घनश्याम का पापा कितने होशियार समझी को हम कमरा में पर आके आई थी और देखो समझी को यन पर आए दो अपना कमरा में लेटी गए पता चलेगा कि मुंह सर की मार देने वाली तो वहीं अब रुको तुम बताओ समझी को मारा और खवाए दे बेचारे दार मिली तो मिली नहीं ऊपर से मार और खवाए दे अब मारे शर्म के भीतर घुस गई अजब भीतर घुस गई इधर अब समझी साहब उठ करके पहुंचे कमरा में बीरबल भैया जगह भैया बलवीर भैया 101 रुपया दे रहे हैं कह रहे हैं भैया दाल फिर से बन जाए बलराम भैया दे रहे हैं कि भैया दाल और बन जाए चिंता न करो रुको अब समझी साहब कमरा में पहुंचे और इधर बलवीर भैया सोए रहे बीरबल भैया सोए रहे गहरी नींद में आराम से और इधर समझी साहब ने जगह भैया समझी साहब उठाओ 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 अरे उठाओ बीरबल भैया उठा समझी साहब मच्छर लग रहे थे का बोले अरे मच्छर को गोली मारो हमें नहीं मालूम थी कि तुम्हारे घर में अर्रागदार खैबे मुंह सर की मार मिला हाय दैया रात भर की बात है हमें यहाँ पर राम दे और नहीं को समदिन फिर दे आगे तो अब की बार मार सह नहीं पाई कल हाँ समझी साहब बोले नहीं लेट जाओ बीरबल भैया तुम लेटो हम जा रहे हैं लेटने जाए अब समझी साहब को कमरा में लेटा दो बीरबल भैया जाके घेरा में लेट ही गए अब जब 1 घंटा हुई गए घनश्याम की अम्मा फिर उठी मरी परे देखो घेरा में रोज लेटता कमरा में लेट रुका आ रहे हैं भाई कमरा में जाके पहुंची अब समझी साहब आराम से कमरा में लेटे बलराम भैया 101 रुपया दे रहे हैं कह रहे दाल चढ़ी रान दे टेंशन ना करो अब समझी साहब सोचे कि चल अब घेरा ते मुक्त हो गए अब इन चुप्पा आराम ते परिए सवेरे जल्दी चले जाइए तो आराम से परे अब यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेटे और 1 घंटा बाद मुसल्ले के भिन्न करी घनश्याम की अम्मा कमरा में जाके पहुंचे छो अपना आराम थे यन परे समझी साहब को घेरा में पर आया था रुको वे दार खाओ कमरा को बला फतो बंद उठाओ मुंह सर सिराने बैठी मुंह खोलो देखो कैसे मरी पर धरो है चित्त दार खाई खूब उठाओ मुंह सर लेवर राकी दार कितनी दार खाए बलराम भैया फिर से 101 रुपए दे रहे हैं कह रहे हैं दार अब चढ़ी चिंता ना करो टेंशन ना करो अब तो मार मार के मुंह भरता कर दो अब जब मार बंद करी तो मुंह सूझ गो हाईवे को पुल बनी गो अब बोलो ना निकर बोलो बस अरे बस अब नहीं अब रिश्तेदारी जइबो बंद कर दी हाय कबहू कहूँ दार नहीं खाइए हम अब बस बंद कर दो मार हम सवेरे नहीं अब वहीं चले जाइए हाय जो बोल सुनो हाय दैया फिर से समधी के ऊपर मार पड़ी गई घनश्याम की अम्मा कहाँ कितने होशियार पहले घेरा मत परे आते तो कमरा में पर रहे आके तब बेचारे समधी मार पड़े और जब हम कमरा में आए तो अपना घेरा में पहुंच गए फिर समधी का मार पड़ी और दैया मरी पर कितना होशियार और रगदार खाई ने मोर खाई समधी साहब
समधी साहब उठे, घेरा में पहुंचे, बोले महाराज अब माफ करो। समधी साहब बोले बीरबल भैया हमारी साइकिल निकालो हम चले। बीरबल भैया बोले काय सवेरे हो जान दे। बोले ना भैया कौन दार खाए, तुम ही खाओ या दार, हमें नहीं हजम हुई है। और इतो कह के साइकिल निकाली, रात में बेचारे समधी साहब चले गए। दोबारा भी कबहू लौट के समधिया ने नहीं आए, दार खाई महाराज बीरबल भैया ने और समधी साहब ने मुंह सर की मार खाई। तो हमारे बीरबल भैया ऐसे हैं, अर्रा की दार इतनी पसंद है कि समधी साहब को मार और खवाए दे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली सच्चे दरबार